पुरबाश। एक दफ़ा का जिक्र है, ये तो पुराना स्टाइल है। वैसे अंग्रेजी के किसी एस से बने लफ्ज़ से पहले अलफ लगा दें तो वो उर्दू में हो जाता है या उर्दू का हो जाता है। जैसे स्कूल का अंग्रेज़ी में, उर्दू में अस्कूल। अल्फाज अदा करने के लिए वैसे मुझे समझने में काफ़ी वक्त लगता है कि ज़बान को मादरी बोलते हैं, हालांकि फादर की भी ज़बान होती है। कई तो ऐसे अल्फाज होते हैं कि जो ज़बान से अदा हों, ज़बान से अदा भी हैं तो पूरे मानी का हक नहीं अदा करते जब तक अल्फाज को सही जामा न पहनाया जाए। लहजी ज़बान, इंसान तो पजामा और ज़बान जामा, ज़ेरे जामा का कोई जिक्र नहीं, हालांकि मतलब वो मानी में कोई तफावत नहीं। लेकिन ये लब तो सी लिए हैं, पर दिल का क्या करूं। ये लब तो सी लिए हैं, पर दिल का क्या करूं। धड़कता है जालिम जो तेरे लिए कभी कभी। आजकल कोरोना जैसी बीमारी को रोकने के लिए भी मास्क पहनकर ज़बानबंदी की जाती है। फ़ोन पर तो कॉलर की समझ नहीं आती है तो वो कहता है मैंने मास्क पहना हुआ है। आवाज़ का तबय्युत बदल भी ऐसे ही होना था, मगर अहले ज़बान इसको नहीं मानते, यानी जो ज़बान के अहल हैं। बाज़ ज़बान होते हुए भी नाअहल हो जाते हैं। नाअहल लोग भी कभी बेज़बान हो जाते हैं, कभी अहल भी बेज़बान हो जाते हैं। लोटे कभी इस दर कभी उस दर, और अहले सियासत इन नाअहलों को गले लगा लेते हैं। वो जहाँ भी गया, ये प्रवीण शाकर का शेर है लेकिन मैं पढ़ता इस तरह हूँ। वो जहाँ भी गया लौटा, वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस एक यही बात है, बात अच्छी है मेरे हर जाए की। इस शेर में लौटा कई मानों में इस्तेमाल होता है। लो जी, ज़बान से बात शुरू होती हुई कहाँ जा पहुंची, बस ज़बान ही पहुंचाती है कहीं और, पहचानती है कुछ और। कोरोना बीमारी का एक मुस्बत पहलू ये भी है कि ज़बान का सत्यानाश मारती है और ज़बान का जायका बेजायका हो जाता है। तीर कमान से और लफ्ज़ ज़बान से अदा हुआ कभी वापस नहीं आता, सिवाय प्ले बैक या रिवर्स करने के। फिल्मों ड्रामों में ही आजकल तो ऐसी टेक्निक्स हैं कि गूगल वॉइस से किसी ज़बान का दूसरी ज़बान में तर्जुमा सुन लो। वैसे एक ज़बान है जो यक ज़बान होकर पूरे जिस्म की तर्जुमानी करती है, खामोश आंखें। शुक्रिया ओलिविया। बंदा क्या उठता है, पुरबाश। घर कर देती आंखें, ऐसे जख्म देती हैं जो मुंदमिल नहीं होते, तड़पाते रहते हैं, गमनाक कर देते हैं। ये खतरनाक वार इंसान तो कभी भी पुर नहीं होता। मेरा मतलब फुल, यानी फुल टू फिल नहीं होता। ज़बान हो, पेट हो, आंखें हो, तिश्ना प्यासा भूखा इंसान, इसको तो तलब ही रहती है नादीदा कहीं का। पेट ही नहीं भरता। ये उनका नहीं भरता जिनका पेट पहले से फैला होता है। बल अब ज़बान से हर बात तो नहीं अदा की जा सकती, कुछ बंदिशें हैं। ये दस्तूरे ज़बाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बान मेरी। हदीस शरीफ का मफहूम है कि इंसान का पेट सिर्फ कब्र की मट्टी से भरा जा सकेगा। फिर पुरबाश। मेरे वालिद मरहूम हमेशा खाने के बाद फरमाते पुरबाश। ये फारसी वाला लफ्ज़ है, यानी फुल। आज लफ्ज़ पुरबाश नज़र से गुजरा तो पुरबाश होने के बारे में लिख दिया अब्बा मरहूम के नाम, पुरबाश और जवाबन शाबाश बेटे।